तवील इंतजार खत्म, शायकीन की बेताबी और ब्रॉडकास्टर्स की बेचैनी भी इख्तिताम को पहुंची। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा, जिसमें 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। रावलपिंडी, लाहौर, कराची में 3-3 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मौजूद है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ताहम अगर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई ना किया तो मैच लाहौर में होगा। फाइनल के लिए 10 मार्च का इजाफी दिन रखा गया है। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन। पाकिस्तानी वजीर दाखिला ने भारतीय वजीर दाखिला को बेटे समेत मात दे दी। फ्यूजन मॉडल के सामने हाइब्रिड फार्मूला ना ठहर सका। भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो भारतीय शायकीन भी अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं देख सकेंगे। मोहसिन नकवी ने बतौर वजीर दाखिला और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भारतीय वजीर दाखिला और आईसीसी के सदर को इवेंट से पहले शिकस्त का मजा चखा दिया। 2026 के T20 फाइनल के लिए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर आना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है, जो हमारे आज़म को उजागर करती है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का बयान। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी रवायती मेहमान नवाजी करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए बहुत पुरजोश है। अपने मदाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बरतानवी अखबार। आईसीसी और भारत पर बरस पड़ा। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेंगे। सिर्फ इंडिया को मालूम है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। हो गई है पीटीआई के साथ 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है, और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। पीटीआई के साथ कल हमारी पहली मीटिंग हो गई। 2 जनवरी को अगला सेशन होगा। ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर कुर्बान करें। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जाहियत के लिए नहीं, ये 24 करोड़ अवाम का प्रोग्राम है। इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारे दिफाई प्रोग्राम पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। काबीना इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने काबीना को पारा चनार की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट, क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। पीएसटीपी उठा के देखे तो इस खतरा के लिए कोई प्लानिंग नहीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबों को क्या पता कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब सड़कें नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। उन्हें क्या पता नेटफ्लिक्स क्या है। अब आपको और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो ने आमिरों के सामने मज़ाहमत की और तलबा ने इस मज़ाहमत में बीबी का साथ दिया। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने मुल्क में मुआशी अशारियों को बेहतरी की जानिब गामजन कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है।
करना चाहते हैं किसी को पता नहीं है। ना हुकूमत इस मामले में नेक नीयत है और ना ही अपोजिशन इस मामले में नेक नीयत है। पाकिस्तान के कम ही वज़ीर-ए-आज़म में जेल नहीं जाते, ये उस जो ओहदा है उसका हिस्सा है कि आए एक न दिन आप जेल ज़रूर जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ना हुकूमत की नीयत ठीक है और ना ही ऑपोजिशन की। मुज़ाकरात बंद कमरों में नहीं होते। क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी को इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेल जाना वज़ीर आज़म के ओहदे का हिस्सा है। जेल में अच्छी तरबियत होती है, हमने भी जेल में काफी अरसा गुजारा है। 9 मई GHQ हमले के एक और मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी PTI उमर अयूब और फवाद चौधरी की फुटेज के हुसूल की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साबिक MNA बिलाल अहमद समेत दीगर मुल्जिमान का आइंदा समात पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 11 मुल्जिमान को IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दी। मुहाजिर कल्चर डे की कराची भर में निकाली गई रैलियां गवर्नर हाउस पहुंच गईं। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में सकाफती मेला शुरू। मुहाजिर कल्चर डे की मुनासबत से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा, पहली बार मुहाजिर गवर्नर की जानिब से कल्चर डे रियासती सतह पर मनाया जा रहा है। बहुत सारे गवर्नर्स आए लेकिन ये सादत मुझे मिली। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और IG सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। यौम-ए-क़ायद, क्रिसमस और नए साल की तक़रीबात की मुनासिबत से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। कराची में आदि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और बैनुल-सूबाई चेक पोस्टों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने की हिदायत जारी की गई। तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि नहीं हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। PTI को कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मामलात और मसाइल बातचीत से हल होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा SIFC के अच्छे इक़दाम से इस वक्त 10 सरमायाकार मुल्क में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत एक मेगा प्रोजेक्ट का बड़ा सरप्राइज ला रही है जिसका ऐलान जल्द होगा। मुल्क भर में सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी। साइबेरियन हवाओं ने कराची वालों की कुल्फी जमा दी। जिसमें चुभने वाली हवाओं ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। मलका कोहसार मरी में बर्फ ने वादी का हुस्न निखार दिया। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में पंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई भी कर दी। तो किसान कार्ड और ये सब चीज़ें जारी की हैं, लेकिन आम किसानों तक कोई रिलीफ मिलने का इसमें इम्कान बहुत महदूद होता है। फिर बीज महंगा हो जाता है, फिर जो अद्वियात हैं वो महंगी होती हैं। छोटा काश्तकार तो बिल्कुल फारिग होने लगता है। जो किसान मार्च है और इस तहरीक को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में लेकर चलेंगे। मंडी बहाउद्दीन के बाद हम लाहौर में भी बड़ा मार्च करेंगे। शुगर मिल्स माफिया मुतहरिक हो चुका है। गन्ने की फसल किसानों पर बोझ बन चुकी है। शुगर मिल्स मालिकान किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमाते इस्लामी किसानों के हुकूक के हवाले से कल से तहरीक शुरू कर रही है। कल मंडी बहाउद्दीन में पहला किसान मार्च किया जाएगा। वादी नीलम में किनारे के मकाम पर कार दरिया में जा गिरी। हादसे में मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कार दरिया नीलम के यख बस्ता पानी की नजर हो गई।
दरिया से लाशों को निकाल लिया गया। कार मानसेरा से चांगा की तरफ जाने वाले बाराती काफिले में शामिल थी। कानून पर अमल के हवाले से बोल न्यूज ने ये जो आगाही मुहिम शुरू की है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बोल टीवी ने एक इनिशिएटिव लिया है कराची में ट्रैफिक की जो कवानीन है उन पर बात करने का। कवानीन तो बनी हुई हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें फॉलो नहीं करते। बोल न्यूज की आगाही मुहिम बेलगाम सवारी का सिलसिला जारी। राशिद महमूद, शमून अब्बासी का बोल को खिराज तहसीन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी गुफ्तगू की। ट्रैफिक कवानीन, हादसा और लापरवाही से आगाही। बेलगाम सवारी के उन्वान से बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन अवाम में छा गई। पब्लिक कैंपेन अवामी शऊर बेदार करने की कोशिश है। दुनिया भर में मसीही त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल। कनाडा के शहर टोरंटो के सबसे बड़े मॉल में खरीदारों का हुजूम। यूरोप के सर्द तरीन मुल्कों में सरफहरिस्त मुल्क स्वीडन में क्रिसमस की चकाचौंध तैयारियां। हर छोटे बड़े शहर में आर्जी क्रिसमस बाजार सज गए। क्रोएशिया में सांता क्लॉज का मरीजों को सरप्राइज। अस्पताल की छत से बालकोनी में उतरकर मरीज बच्चों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरिट ने अनोखे अंदाज में क्रिसमस का जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जैन मैरिट को मौसीकार निजामी ब्रदर्स से तबले पर क्रिसमस के रिवायती गाने की धुन सीखते देखा जा सकता है। जैन मैरिट ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि तबले पर जिंगल बेल्स बजाने में बेहद लुत्फ आया। जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज। कौमी टीम का सेंचुरियन में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। फील्डिंग ड्रिल्स के साथ बैटिंग बॉलिंग की मशक़ें। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का 19 साल में पाकिस्तान का पहला टेस्ट टूर। PCB की जानिब से दौरे की तफसीलात जारी। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के तामीराती काम के बायस पहला टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी जबकि दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। तारीखी लम्हा, नासा का खलाई जहाज आज सूरज के करीब तरीन 38 लाख मील के अहाते में आ जाएगा। पार्कर सोलर प्रोब इंसानी साख्ता पहली शय है जो सूरज के इतने करीब होगी। खलाई जहाज की रफ्तार इतनी है जैसे वाशिंगटन DC से टोक्यो का सफर 1 मिनट से भी कम वक्त में तय कर लिया जाए। पार्कर सोलर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया गया था। तुर्किया में गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में खौफनाक धमाका। 12 अफराद जाँ बहक। धमाका गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ। 4 अफराद जख्मी। तुर्क वजारत दाखिला की जानिब से एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके पर इजहार अफसोस। ने का ऐलान। एक तकरीब से खिताब में कहा, बतौर अमरीकी सदर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को खत्म करने, ख्वाजा सराओं को अमरीकी फौज और स्कूलों से निकालने के अहकामात पर दस्तखत करूंगा। सदारती मुहिम में लाखों व्यूज मिलने पर ट्रंप ने टिकटॉक जारी रखने का भी इंदिया दे दिया। जो बाइडन ने 37 कैदियों की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सदारती ऐलान के बाद सजाए मौत के मुंतजर कैदियों की तादाद 3 रह गई। बाइडन का कहना है कि दहशतगर्दी और इज्तिमाई कत्ल के मुजरिमान की सजाए मौत बरकरार है। और कॉमेडी के किंग मोइन अख्तर का 74वां यौम पैदाइश। लाजवाब डायलॉग डिलीवरी उनकी अलग पहचान थी। मिजाह का रंग उनके फन पर खीर पर चांदी के वर्क की तरह सजा रहा। टीवी ड्रामे हो या सिल्वर स्क्रीन, मोइन अख्तर ने हर जगह अपनी लाजवाब अदाकारी के अनमिट नखून छोड़े। ड्रामा सीरियल रोजी में वो अपने फन की बुलंदियों पर नजर आए। मोइन अख्तर लाजवाब अदाकारी की वजह से आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।